पहाड़ की पगडंडी से शहर की सड़कों तक, वादियों से लेकर शिखर तक, कभी हार हो तो कभी जीत, कभी सफलता तो कभी असफलता। जीवन के कड़वे मीठे अनुभव के घूंट पीकर, धूप छांव में खून पसीना बहाकर, संघर्ष मेहनत कर हासिल किया नया मुकाम। जीना इसी का नाम है। एक ओर देश में आजादी के परवाने अंग्रेजों के साथ भारत छोड़ने के लिए जंग लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर टिहरी रियासत के सुदूर प्रतापनगर क्षेत्र में अज्ञानता फैली थी और कुरीतियों का अंबार था। रियासती प्रजा राजा की प्रताड़ना और अन्याय का शिकार थी और आजादी के लिए छटपटा रही थी। राजा ने अपनी प्रजा की स्वतंत्रता पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। ऐसे ही माहौल में जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, तब प्रतापनगर की धरा पर 14 अप्रैल 1930 को एक नए सूर्य का उदय हुआ। ये सूर्य भदूरा पट्टी के जेबाला गांव में सुरेशी देवी और खिलानंद रतूड़ी के घर उदित हुआ। माता पिता ने नाम दिया विद्यादत्त। विद्यादत्त ने अपने नाम की सार्थकता कायम रखी। उन्होंने अज्ञानता और रूढ़िवादी समाज को अपने ज्ञान के प्रकाश से रोशन कर दिया। समाज में कुरीतियों और विसंगतियों का बोलबाला था। इस क्षेत्र के लोग रूढ़िवादिता और संकीर्ण मानसिकता में जकड़े थे। राजा का शासन था और जनता हाशिए पर थी। ऐसे माहौल में बालक विद्यादत्त ने अपने पैर आंगन से गांव की पगडंडियों तक फैलाए। उनके गांव में कई क्रांतिकारी आते थे। उनके जीवन का प्रभाव भी इस बालक की सोच पर पड़ा और बालक विद्यादत्त रतूड़ी ब्रिटिश हुकूमत और राजा के खिलाफ श्रीदेव सुमन जैसे क्रांतिकारियों की गतिविधियों के बीच पलने बढ़ने लगा। 1930 में ग्राम जेबाला प्रतापनगर तहसील टेरी गढ़वाल में पैदा हुआ था। तब वो टिहरी रियासत थी। तो उसके बाद शिक्षा दीक्षा जो है, पहले मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो मेरे दादाजी ने गौरीदत्त जी रतूड़ी उन्होंने घर पर ही की। उनके 4 लड़के थे। 4 लड़कों में मैं केवल अकेला जो है नाती उनको प्राप्त हुआ था। इसलिए जो है वो उन्होंने मतलब जैसे छोटी उम्र में अन्य बच्चे जो हैं 5-6 वर्ष में स्कूल जाते हैं, मुझे नहीं भेजा, घर पर ही पढ़ाया। मेरे 4 भाई, जैसे मैंने कहा मेरे दादा जी के 4 लड़के थे, तो बड़े ताऊ जी तो 29 वर्ष में ठेका करते थे, लेकिन उनका देहांत हो गया। ताई जी भी गुजर गई। 2 मेरे मतलब चाचा जी थे, वो दोनों जो हैं 1 साल 2 साल के अंतराल में जो है वो उन्होंने सन्यासी वेश धारण कर दिया। तो फिर मेरे पिताजी बचे और फिर पिताजी का एक मात्र में मतलब लड़का था। मेरी 3 बहनें थी।
मेरे साथ ही जो हैं। तो मेरी शिक्षा दीक्षा घर पर भी हुई। उसके बाद जो है जब मतलब थोड़ी बहुत अक्षर ज्ञान हो गया तो दादाजी ये नहीं मेरा जो है उस समय की प्राइमरी पाठशाला रोनिया उसमें जो है कक्षा 1 में प्रवेश करवाया। वहीं से मैंने मतलब प्राइमरी परीक्षा पास की रोनिया प्राइमरी विद्यालय से। और उसके बाद फिर उस समय एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल सुजल गाँव जो है, ये जो है जो स्वतंत्रता प्रेमी के जो थे मतलब उनके उससे जो है मतलब राम स्वरूप रतूड़ी तो उसके संस्थापक रहे। उसके बाद जो है दूसरे साल प्रसन्न रतूड़ी भी मतलब अध्यापक आए। ये सब मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे। और उसके बाद जो है 47 में जब वो सारे देश में जब मतलब गिरफ्तारी हो रही थी तो लोग भी जो हैं इससे अछूते नहीं रहे और उनको राजा ये गिरफ्तार कर दिया था। उसके बाद फिर मतलब मैनेजमेंट ने जो है वो चलाया है इसको। और फिर जो है मेरी शिक्षा दीक्षा जो होने के बाद जो है कक्षा 8 में तो ये साइंदा बढ़ना स्कूल में सुजलगाँव में हुई। उसके बाद हाई स्कूल मैंने PI कॉलेज टेरी से किया, इंटरमीडिएट DAV कॉलेज देहरादून से किया और फिर ग्रेजुएशन जो है वो भी DAV कॉलेज देहरादून से किया। उसके बाद जब मैं मतलब BA हो गया तो उसी समय जो है मतलब वो हाई स्कूल जो है वो लमगाँव अपग्रेड हो गया था जो जूनियर हाई स्कूल जहाँ मैं पहले पढ़ा था। और वो हाई स्कूल में जो है लोगों ने फिर मेरा अपॉइंटमेंट जो है। बालक विद्यादत्त रतूड़ी ने प्राथमिक शिक्षा रोनिया गांव और हाई स्कूल लंबगांव के सरस्वती एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल से की। इंटर टिहरी से और स्नातक DAV कॉलेज देहरादून से किया। उन दिनों उच्च शिक्षा हासिल करने वाले लोगों को आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाती थी और उन्हें शहरों में ही तैनाती मिल जाती थी। लेकिन विद्यादत्त रतूड़ी ने तो ठान लिया था कि वह अपने क्षेत्र की अज्ञानता को अपने ज्ञान के प्रकाश से दूर करेंगे। वो गांव लौट आए और 1951 में लंबगांव हाई स्कूल में सहायक अध्यापक बन गए। ये उनकी योग्यता, शिक्षा को लेकर समर्पण और कर्तव्य निष्ठा थी कि महज 3 साल बाद ही उन्हें 1953 में स्कूल का प्रधानाचार्य बना दिया गया। मुझे उसी विद्यालय में मतलब दिया 2.5 साल वहाँ नौकरी करने के पश्चात मुझे जो है मेरे कार्य शैली को देख करके मेरे प्रश्न और अनुशासन को देख करके जो है एंड DIS आपके तत्कालीन DIS उनका नाम भी लेना चाहूँगा, हामिद अली साहब, उनके निर्देशन पर जो है मैनेजमेंट ने मुझे मतलब वहाँ का प्रधानाचार्य बनाया 1954 में। 1954 जी हाँ। और उसके बाद जो है फिर 1957 में मैं वहाँ का परमानेंट प्रिंसिपल हो गया। और उसके बाद जो है वो विद्यालय 1965 जो है फिर मतलब इंटरमीडिएट हुआ। और उसके बाद जो है 1982 में मेरा वहाँ से ट्रांसफर। और 1978 में विद्यालय जो प्राइवेट चलता था वो सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। विद्यादत्त रतूड़ी ने पहाड़ को जिया और भोगा था, इसलिए उन्हें पहाड़ का दर्द और उसकी समस्याएं अच्छे से पता थी। उनका विवाह 1948 में रेवती देवी से हुआ। विवाह के दुरागमन के दिन ही उन्होंने गांव में महिला मंगल दल का गठन किया और महिलाओं को बांज बुरांश के पेड़ों की रक्षा का वचन दिलाया। ये पर्यावरण के प्रति उनकी अपनी सोच थी। वे अपने अध्यापन कार्य के प्रति बहुत ही समर्पित थे। लंबगांव स्कूल में उन्होंने अपने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही नैतिकता और सामाजिक दायित्व की भावना की सीख दी। उन्होंने स्कूल के सह अध्यापकों, विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों की मदद से शराबबंदी आंदोलन, बाजगी प्रथा का विरोध, कन्या विक्रय का विरोध और मंदिरों में पशु बलि का विरोध किया।
वे दृढ़ संकल्पित थे और जो ठान लेते थे तो उस पर अडिग रहते थे। वहाँ पर मैं मतलब जब मैं पढ़ता था, आपको आश्चर्य होगा सुन करके ये, उस समय जब कोई मतलब वो आदमी मरता था वृद्ध, तो वो 13 दिन तक महिलाएं जो स्नान नहीं करती थी, ये प्रथा थी। और मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये जो है ये क्या है, कि जो माताएं मतलब सारा मतलब उसका सैन सफाई का भार रखती हैं, चौका ये चूल्हा चौका करती हैं, वो तो उनके लिए मनाही है। और जो मतलब किराए में बैठा हुआ व्यक्ति है उसमें वो जो है देख प्रत्येक दिन जो स्नान करता है। तो मैं पहले से मतलब इसका विरोधी था अपने मन से, लेकिन मुझे कोई मतलब कहाँ से इसकी श्री गणेश करूँ, शुरुआत करूँ, ये नहीं मिल रहा था। तो फिर वो रामला जी मैंने शुरुआत की। सबसे पहले मैंने इसी पर जो है रामला स्टेज से ये कहा कि भाई ये जो है अगर आप लोग सब लोग सहमत हों तो ये बड़ी कुप्रथा है। हमारी माताएं बहनें जो कि जिनके ऊपर सारा सफाई का भार है वो सब देखती हैं मतलब चूल्हा चौका, वो जो है निनाती हैं। तो अगर आप मतलब सब लोगों की प्रेरणा हो और आपकी इजाज़त हो तो मतलब इसको खो दिया जाए। तो उस समय तो सबसे पहले श्री गणेश मैंने उससे किया है कि वो महिलाओं के लिए जो है वो माताओं को ऐसा स्नान इत्यादि सफाई इत्यादि करी, कपड़े धोने की सब कुछ थी, यहीं से मतलब शुरुआत की। और फिर तो मतलब ये मेरा जो उद्देश्य था कि विद्यालय भी चलाना है, तो यहाँ पर जो कुछ मतलब ये अज्ञानता के कारण से जो अंधविश्वास है, कुप्रथाएं, इन पर भी मतलब कुठाराघात करना है। तो इसके साथ ही मैंने मतलब ये देखा कि लड़का और लड़की एक समान है, लड़की के हमारे यहाँ रुपए लिए जाते थे उस समय। तो मैंने इसका जो है विरोध शुरू किया। और कन्या विक्रय जिसे कहते हैं, लड़की के रुपए लेना, तो इसका मैंने विरोध शुरू किया। लेकिन ये भगवती प्रेरणा थी कि इस विरोध में मुझे मतलब जैसे शुरू हुआ तो सामाजिक जो मतलब सहयोग है गांव-गांव में जो है सबका जो है मिला है। और लोगों ने जो उस समय जो है 3-3, 4-4 हज़ार रुपये जो है होते थे ऐसी लड़की के, तो लोगों ने सहर्ष जो है मेरी टोली में पहुंचा। और जैसे ही इसके लिए कहा कि भाई तो बहुत अन्याय है कि लड़का लड़की एक समान, और आप एक लोगों ने माना और लोगों ने वो रुपये जो वापस दिए। और वो उसी समय जो है 2-3 साल में जो है सारे इलाके से जो है वो प्रथा हमेशा ही रही। इसके साथ ही जो है दूसरी प्रथा ये थी कि ये बाजी जो हैं ये बजाने ढोल दमाऊ बजाते हैं, उस समय उनकी जो महिलाएं जो होती थी वो मतलब नाचा करती थी चैत के महीने, घर घर जा कर के जो है जो उनका क्षेत्र होता था उसमें वो नाचती थी। तो मुझे भी ये भी हक करता था कि ये तो कितना बड़ा बुरा अभिशाप है इनके साथ में कि वो जो है छोटी छोटी बच्चियाँ भी और मतलब सारी महिलाएं जो हैं उम्रदार भी जो है मतलब वो सारी सबके सामने जो है नाच रहे हैं। तो मैंने इसका विरोध किया और इसमें भी मुझे मतलब लोगों का भरपूर सहयोग मिला। वो प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गई। 1957 की बात है। देश आजाद हो चुका था। इसके बावजूद टिहरी में रामलीला का आयोजन नहीं होता था। कहा जाता था कि एक राज्य में 2 राजाओं का राज तिलक नहीं हो सकता। गुरुजी विद्यादत्त रतूड़ी ने ठान लिया कि अब यहाँ रामलीला का आयोजन होगा। उन्होंने राजसी परंपराओं को ठुकराया और लंबगांव स्कूल में रामलीला का मंचन किया। बस फिर क्या था, इसके बाद टिहरी में जगह जगह हर साल रामलीला का मंचन होने लगा। नदियाँ निकलती है पहाड़ों से, नदियाँ निकलती है पहाड़ों से, मैदानों से नहीं, युद्ध होता है वीरों से, तुम जैसे बालकों से नहीं। चल चल चल, युद्ध के लिए तैयार होगा और मरने के लिए होशियार होगा। बोल श्याम रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, जगत जननी सीता मैया की। 1956 जो है मेरा मतलब मैं यहाँ डीवी कॉलेज से बीटी कर रहा था तो उस समय मैंने मतलब देखा यहाँ रामलीला। तो मैंने संकल्प लिया कि मैं भी मतलब 2000 अपने विद्यालय में लेकर के रामलीला शुरू करूँ। तब जो है मतलब टिहरी उत्तरकाशी में रामलीला नहीं हुआ करती थी, क्योंकि राजा का कहना ये था कि 2 राज तिलक नहीं होते हैं एक राज्य में। यहीं राजा का राज तिलक हो चुका है कि राम तिलक और क्या है। तो खैर मैंने उसका विरोध जो है वो मतलब विरोध किया। और उसके बाद जो है बड़ी मतलब उससे जो है मतलब ये रामलीला 1957 में जो है मतलब 58 में
है सारी उसमें जो है हमारे विद्यालय में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सारे प्रधानमंत्री क्षेत्र के लोग जो हैं, यहाँ तक कि वो विद्यालय की छत जो थी वो भी मतलब भर गया जब लोगों से जो है, जब दर्शक लोग आते थे। और उसके बाद जो है एक धार्मिक और एक जो है ये आध्यात्मिक क्रांति रामलला की बात आ गई थी। और फिर तो दूसरे साल से जो है गाँव में जो है रामलला का मंचन, कृष्ण का मंचन होने लगा। एक शिक्षक समाज न सिर्फ अपने शिष्यों का भविष्य संवारता है, बल्कि समाज को भी आईना दिखाता है। प्रधानाचार्य रतूड़ी ने समाज में फैली कुरीतियों का भी विरोध किया और लोगों को इन कुरीतियों से बचने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने क्षेत्र में नशे के खिलाफ अभियान चलाया। महिलाओं और युवाओं ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन दिनों मंदिरों में बलि प्रथा का प्रचलन था। रमोली के राजराजेश्वर मंदिर और सेम नागराजा मंदिर में बियाला यानी भैंसे की बलि दी जाती थी। सैकड़ों बकरों की बलि दी जाती थी। प्रिंसिपल वीडी रतूड़ी ने अभियान चलाया और लोगों को बलि प्रथा के खिलाफ जागरूक किया। उनके प्रयासों से इन मंदिरों में बलि प्रथा रोक दी गई। बलि प्रथा जो है इसी साथ साथ जो है अभी जो है मतलब उसके बाद रामलला की बात चल रही है। तो उसी रामलला के स्टेज से मैंने कहा था भाई ये सब जो है तो आप देख रहे हैं रामचंद्र जी ने जो है किस तरह से अन्याय का उसका जो है विरोध किया। और हमारे यहाँ कितना बुरा रिवाज है कि हम लोग जो है अपने उसके लिए जो है ये निरीह बेलों को नर भैंसा इनका बलि दे देते हैं। 6-7 दिन जो है उनको मतलब घर में पाल करके जो है अपनी सीमा में उनको घुमा करके जो है मार देते हैं। इसी तरह से देवताओं के नाम पर जो है बलि मार देते हैं बकरों की। तो हजारों की संख्या में मतलब बकरियां मरती थी और मेरी समझ से सैकड़ों की संख्या में जो है बेले मरते थे गाँव जो है। और हमारे यहाँ तो राजराजेश्वरी मंदिर होकर के लमगांव के पास ही जो उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, वहाँ पर तो राजा साहब का बेटा भी जाता था राजराजेश्वरी मंदिर में जो। तो ये मतलब प्रथा थी। तो मैंने संकल्प लिया 1969 में कि मैं इस पशु बलि को बंद करूँगा। और ये भी भगवती की कृपा थी कि मेरे संकल्प पर जो है वो मुझे जैसे मतलब नवरात्रि से 2 महीने संकल्प लिया, 2 महीने में जो है सारा जनसमूह जो है मेरा समर्थक हो गया। ठीक है। और वो जो है मतलब चाहे वो राजराजेश्वरी मंदिर हो, चाहे गांव के जो है मतलब देवियों की मनोती हो, बेलों के नाम पर। किस सन में किया था आपने? ये मैंने 1969 में है। तो ये सारा हुआ। और इसका तो मतलब ये है मैं मतलब 1969 में ही जो है मतलब मैं वहाँ था, गमरी वगैरह गया था एक दिन जो है मतलब उत्तरकाशी में पड़ता है वो, ठीक है ना, गमरी जो है डुंडा ब्लॉक में। तो वहाँ जो है मतलब काल रात्रा के दिन लोगों ने मुझे बुला दिया। सारी सीमा जो है मतलब बेले ने जो है सीमा उनको घुमाया जाता था पाकिस्तान। और दूसरे दिन तो सबके मतलब दूसरे दिन जो है वो वहाँ के जो ठोकदार हुआ करते थे उनकी तलवारें जो हैं, नंगी तलवारें जो है मतलब होती थी में मतलब वो जो है चक्रचोट कहते थे उसको, ठीक है, उनकी पड़ेगी। और उसके बाद जो उसका तमाशा जो है फिर मतलब अपनी चोट से और उससे जो है भागेगा। और सारे मतलब इलाके के जो इकट्ठे होते हैं उसका तमाशा देखें, बड़ा मतलब वैसा हृदय विदारक स्थिति होती थी। तो मैंने अंतिम दिन जो है मैं वहाँ गया और उसके बाद अंत में जाकर के भगवती की प्रेरणा थी कि लोगों ने कहा प्रिंसिपल साहब ने बेटा आपको दी। तो मैंने ये समझता जिस तरह से प्रहलाद को बचाने के लिए जो है वो ये जो है पैदा होता है खंबे से मतलब बेटा जो है। और जिस तरह से कि मतलब देवी जो है मतलब प्रकट हुई, ये देवी जो है प्रकट हुई और वो जो है उस बेला उन्होंने कहा हमने आपको दे दिया। ठीक है। प्रधानाचार्य के तौर पर श्री विद्यादत्त रतूड़ी के कठिन अनुशासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नैतिक शिक्षा और दिए गए संस्कारों का परिणाम रहा कि लंबगांव स्कूल लंबे समय तक टिहरी का नामचीन स्कूल रहा। श्री रतूड़ी ने स्वच्छता के महत्व को उस दौर में लोगों को समझाया और वो स्कूल में हर साल कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते थे। रिटायरमेंट के बाद श्री रतूड़ी उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़ गए। 1994 के आंदोलन में उनकी अहम और सक्रिय भागीदारी रही।
उत्तराखंड आंदोलन में उनकी धर्मपत्नी रेवती रतूड़ी ने भी उनका साथ दिया। श्री रतूड़ी उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक भी रहे, लेकिन राजनीति उनको रास नहीं आई, इसलिए वो धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ गए। देखिए साहब, मैं तो रिटायरमेंट के बाद जो है, आप जानते हैं मैं DIS पद से रिटायर हुआ था, और तो लेकिन मेरे ये बड़ोनी जो है वो मेरे सहपाठी थे, तो वो उससे पहले भी और उससे पहले भी कहते थे रतूड़ी जी आपको जो है रिटायरमेंट के बाद जो है हमारा सहयोग करना है। वो भी भावना रही, और फिर ये भी था ही कि मुझे जो है सरकारी नौकरी में भी रहा, गैर सरकारी नौकरी भी थे पहले, तो मुझे इलाहाबाद और लखनऊ के जो है मतलब जो विभिन्न विभाग हैं उनमें जो हमारे पहाड़ वासियों को जो है अपने काम करवाने के लिए जो है मतलब भाग दौड़ करनी होती है, इतनी दूरी को नापनी पड़ती है। तो उसी समय से मतलब ये था कि मतलब अलग से जो है हमारा मतलब पहाड़ी राज्य होना चाहिए, तो ये भावना थी। और उसके बाद जो है इन लोगों का जो है मतलब जो स्थानीय जो थे साथी उनका सहयोग और भाई वो उनका आग्रह है कि मैं उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन करूँ, बड़ोनी जी का आग्रह, तो मैं फिर मतलब उत्तराखंड क्रांति दल में मैंने ज्वाइन किया 1991 में ही, 90 में रिटायर हुआ। और उसके बाद जो है फिर संरक्षक भी रहा और फिर इलेक्शन भी लड़ा है मेरी समझ से 93 कैरी से जो है, और उस समय मुझे 9,800 या कितने वोट जो है मिले थे, ठीक है, जबकि मेरे तथाकथित साथी उस समय जो है मेरी समझ से वो 1000 पास है भी मतलब नहीं पास कर पाए थे, ठीक है ना। वो तो बाद में जो है फिर लोग, अब मैं इस तरफ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा है कि लोगों की अपनी कार्यशैली होती है, लेकिन हमारी जो मतलब जो रहा होगा उस समय का नेतृत्व, उसकी कार्यशैली लोगों को पसंद नहीं आई, और लोगों ने जो है मतलब उत्तराखंड क्रांति दल को जो है वो अवसर जो थी मतलब हाथ में आया था, ठीक है, वो अवसर जो है उत्तराखंड क्रांति दल के हाथ से निकल गया। आज मतलब मुझे बड़ा दुख होता है कि सारे जितने मतलब ये प्रादेशिक दल हैं सब जगह इनका शासन है सारे देश में। देखिए एक किनारे से उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम, वो जहाँ प्रादेशिक दल है वो शासन कर रहे हैं। केवल उत्तराखंड ऐसा है जहाँ ये मतलब प्रादेशिक दल जो है मतलब शासन नहीं मतलब गंवाता कि सब लोगों को जो है मंथन करना चाहिए, सोचें विचारें, तो निश्चित रूप से जो है यहाँ का विकास जो है उसमें मतलब गति आएगी, ये बढ़ेगा। और ये तो इसमें तो मतलब हमको तो ये है, हमारा ये उत्तराखंड जो है तो प्रकृति ने भी जो है ब्रह्मा जी ने भी बड़ी मतलब कृपा दृष्टि की हम पर, कि मतलब एक ऐसा सुंदर राज्य जो है, ऐसी सुंदर सीमा जो है हमारे राज्य को दी है, तो ये तो मतलब सारे संसार का सिरमौर बन सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी जो है मेरे वो जो है इसका जो है मतलब निश्चित रूप से जो है इस उत्तराखंड को जो है उस स्थान पर पहुँचाएंगे जो कि मतलब उनके पूर्वजों ने जिसके बारे में सोचा था, और जहाँ मतलब सारी ऋषि महर्षि जो है पहले तपस्या करने आया करते थे, आज भी मतलब ऋषि महर्षि जो है मतलब अस्थायी उसके लिए जो है तपस्या, उसके लिए जो निवास के लिए जो है अपने यही उत्तराखंड में जो आते हैं। लंबगांव के पूर्व प्रधानाचार्य श्री रतूड़ी ने 2010 के हरिद्वार महाकुंभ में समस्त उत्तराखंड की देव डोलियों के हरिद्वार में गंगा स्नान की परंपरा कायम की। उनके अथक प्रयासों से 1281 देव डोलियों ने महाकुंभ में गंगा स्नान किया। 2016 के अर्ध कुंभ में देव डोलियों को स्नान कराया गया। 2021 के हरिद्वार महाकुंभ में भी देव डोलियों के स्नान की परंपरा को बरकरार रखने का प्रयास होगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित श्री रतूड़ी ने धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया। उन्होंने सेम मुखेम में अष्टादश पुराण करवाया तो कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने में अहम भूमिका निभाई। 2013 की केदारनाथ आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने ऋषिकेश में विशाल यज्ञ भी करवाया। 2010 के कुंभ में
देव डोलियों के स्नान की ऐतिहासिक पहल के लिए ऋषिकेश में उनका सम्मान किया गया। और 2010 में जो 2009 में मैंने संकल्प किया था, 2010 में जो है वो अष्टादश पुराण करने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें उस समय के जो शंकराचार्य माधव स्वामी जी वो भी आए थे और उन्हीं के सामने मैंने एक संकल्प लिया था, उनका स्वागत भी किया कि पता नहीं वो भी जो है मतलब देवताओं का जो है प्रेरणा रही होगी कि महाराज श्री, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये हरिद्वार में जो कुंभ होता है, हर 12वें साल और छठे साल अर्धकुंभ होता है, उसमें सारे देवी सारे जो है मतलब अखाड़े और वहाँ के मतलब वो जो है साधु संत जो है उनका जुलूस निकलता है। लेकिन वो देवभूमि जो उत्तराखंड हरिद्वार से शुरू होती है, उसका तो वहाँ कोई नाम लेवा नहीं उन देवी देवताओं के लिए, तो कोई आसानी नहीं है। ये कैसी विडम्बना है। तो मैंने कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि दूसरे साल 2010 से जो है जो कुंभ हो रहा है उसमें देवी देवताओं का जो है वहाँ पर स्वागत किया जाए। ठीक है, ये 2009 की बात है। तो जब शंकराचार्य जी ने अपना स्वागत बात उसके लिए जो है सब तैयार हुए तो वो इस संबंध में कुछ नहीं बोले, लेकिन किंग कालेश्वर पौड़ी के महंत वो जब आए तो उन्होंने कहा तो ये तो मतलब ये नागराजा की कृपा होगी कि मतलब आपके दिमाग में ये विचार आया कि मतलब कुंभ में जो है सभी देवताओं का स्नान होना चाहिए, ये तो कोई भगवत प्रेरणा ही है। ठीक है ना, तो हमारा पूर्ण सहयोग आपको होगा। तो फिर जो है उनके सहयोग से जो है फिर क्या चाहिएगा, मैं समझता हूँ वो स्वयं नागराजा जो है वही उन स्वामी जी के मुंह से मतलब अपना मतलब अपना आशीर्वाद दे रहा था, मैंने ये समझा। और उसके बाद जितना हमसे हो सका अपनी टीम के साथ जो है भ्रमण इत्यादि किया, मैं 5-7 जिलों में प्रचार प्रसार किया और उसका परिणाम आप जानते हैं कि आपने देखा कि 2010 के कुंभ में जो है 31 देव डोलियां जो है मतलब 31 देव डोलियां उससे सारे उत्तराखंड मतलब कुमाऊं और गढ़वाल दोनों, और 4 डोलियां जो है हिमाचल से भी आई थी। ठीक है, फिर अर्धकुंभ 2016 में तीसरी तरह से जो है देवी देवताओं का जो है आवागमन हुआ, उनका जो है स्वागत किया गया। अब जो है आने वाला जो है 2021 का कुंभ जो है उसके लिए देवी देवता जो है उसके लिए कोई रास्ता निकालेंगे। श्री विद्यादत्त रतूड़ी का जीवन एक खुली किताब है। उन्होंने अपने बच्चों और शिष्यों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ संस्कार भी दिए। यही कारण है कि उम्र के इस पड़ाव में भी सैकड़ों लोग आज भी उनसे जुड़े हैं और उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। श्री रतूड़ी की शिक्षा और अनुशासन का असर उनके परिवार से लेकर सामाजिक दायरे में साफ देखा जा सकता है। उनकी पत्नी जीवन में उनकी परछाई बनकर साथ चलती हैं। उनके बेटे ऊंचे पदों पर तैनात हैं और सफलता के कीर्तिमान बना रहे हैं। उनके शिष्यों में कई IAS, IPS, डॉक्टर और इंजीनियर हैं जो आज भी उनको उतना ही सम्मान देते हैं जितना स्कूल में देते थे। मैं ये जुड़े अब अकेले हमारे कोई अच्छी बात नहीं है। चलो जो कुछ वो तो मैं भी कर सकूँ कुछ सेवा कुछ नहीं, जो सब लोग इकट्ठे होते थे तो भाई थोड़ा चाहिए पानी, बैठो बेटा, उठो बेटा, जब लाइन पे लगे तो चलो तुम भी चलो हम भी चलो। ठीक है, मसूरी आंदोलन में मसूरी भी गए और वो भी सारा तुम्हारा सारा तुम्हारा नाल पन्याला कौन भदुरा मुजफ्फरनगर कांड में हम गाड़ी पे थी। जब लोगों ने ये बच्चे लोग खींचा ना मारे यूं खींचे, हमने कहा तो माता जी नीचे उतरो। हमने कहा जब गाड़ी जल जाएगी तो हम भी चलेंगे। हमने उतरेंगे और भगवान की कृपा हुई कि नहीं जले। गुरु जी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपका? मेरे जी तो गुरु जी को सब कुछ अच्छी लगे, मैंने कभी मना नहीं करी। चाहे अपना शरीर पर कोई बीती बोली, गुरु जी पिछाड़ी नहीं देखी, बस यो काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है।
उसके जन लिए सेवा में हाँ लगे उसके लिए भी कहना है, उसके लिए भी कहना है, जो आएगा वो ये कहना है, बस और क्या थे। सबसे पहले तो 5 साल के बच्चे को सब कुछ याद रहता है। तो जब मैं 5 साल का रहूँगा तब से मैं लगातार, पिताजी ने कुछ संकल्प थे कि आदमी तप माना जाता है, तो तप इनका ये है कि सुबह 4 बजे जागना, सुबह 4 बजे जागना। तो ये एक मेरी आदत में भी शुमार हो गया। तो जितने भी धार्मिक कार्य थे, जितने संस्कारिक कार्य थे, उनको मैंने अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश की है। उसी के आधार पर मैं अपने सर्विस काल को रिटायरमेंट के बाद अब जब श्री श्री रविशंकर जी के उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो इसी उससे जुड़ा हूँ कि कुछ सेवा भाव किया जाए। जीवन भर रोगियों की सेवा की, तो वहाँ भी जीवन भर रोग की सेवा कर रहे हैं। मैं इनका जो पर्यावरण के प्रति प्रेम है, मैं उस पक्ष को उजागर करना चाहूँगा। और अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि हमारे जो कुछ जंगल सुरक्षित हैं, उसमें गुरुजी की बहुत बड़ी इनका योगदान है। इन्होंने वहाँ गांव में महिला मंगल दल बनाए और उन महिलाओं ने ही अपने अपने जंगलों को सुरक्षित रखा। उसमें जो जब भी जंगल से घास लकड़ी काटने का एक नियत समय होता था और वो महिलाएं ही उस जंगल की पूरी देखभाल करती थी। और मैं समझता हूँ कि अगर इस मॉडल को रेप्लिकेट किया जाए और जगह भी, तो हमारे जंगल बचाए जा सकते हैं। इनका एक महत्वपूर्ण योगदान जो बिल्कुल सामने दिखाई देता है, ये धालवाला में पूरा एक बंजर जमीन थी, उसमें एक पार्क का निर्माण जो कराया गया। तो आज वहाँ के जो धालवाला में जो यहाँ के हमारे प्रवासी हमारे गांव के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक स्थान बन गया है। और उस तरह से मैं भी कुछ एसोसिएट रहा हूँ मंदिरों के पुनर्निर्माण के कार्य में। तो उस समय मैं भी कभी कभी साहब के साथ जाता था। तो वो सब एक आस्था तो हमारे लिए, तो हमारे पूरे समाज के लिए, पूरे उस क्षेत्र के लिए अपने आप में एक आदर्श है और हम सब के लिए ये प्रेरणा स्वरूप है। और उसके बाद कुंभ में जो एक नया परिवर्तन, नया एक दिशा दिखाई, वो हम सब के लिए भी, देवताओं को भी उस तरह से पुनर्स्थापित, उस तरह से कि कुंभ में भी एक सामाजिक प्रतिष्ठा जो उनके लिए वांछनीय थी, वो सब दिलाई गई। तो उन सब के लिए मैं गुरुजी का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने ये सब स्टार्ट किया। और अब हमारे लिए ये सब के लिए एक प्रेरणा बन जाती है कि हम इस कामों को आगे बढ़ाएं। और हम संकल्प लेते हैं कि ये सब हम अवश्य ही आगे बढ़ाते जाएंगे। 91 साल की उम्र में भी श्री रतूड़ी का जज्बा और कुछ अलग कर गुजरने की चाहत हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो कहते हैं कि यदि शिक्षकों ने गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन किया होता तो आज गुरु और शिष्य के बीच खाई नहीं बनती। वो कहते हैं, न आज के गुरु वैसे समर्पित रहे और न ही शिष्यों का गुरु के प्रति अनुराग नजर आता है। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। आज समाज में नैतिकता की कमी के कारण ही अपराध बढ़ रहे हैं। यदि स्कूलों में नैतिक और संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती तो समाज में इतने अपराध न होते। जीवन में चरित्र का बहुत महत्व है। चरित्र निर्माण और सामाजिक दायित्व की भावना से ही किसी भी समाज में खुशहाली और समृद्धि आती है। श्री रतूड़ी का जीवन हम सबके लिए एक अनूठा उदाहरण है कि यदि कुछ अलग कर गुजरने की चाहत हो और उस पर अमल हो तो सितारा लाखों की भीड़ में भी अपना अलग स्थान बना लेता है। हम उत्तराखंड के इस शिखर पुरुष के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करते हैं।